परमेश्वर ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम किया है कि उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। स्वर्ग ने विश्वास को ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि उसके द्वारा आपके जीवन में सब कुछ हो सकता है। प्रचार सुनना और रविवार को आराधना आना और प्रचार सुनना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते हैं। देखो, सांसारिक लोग और शारीरिक लोग तो सुनना ही नहीं चाहते हैं। जो लोग शारीरिक है, नया जन्म नहीं पाया है, और जो लोग सांसारिक है, नया जन्म पाने के बाद भी संसार में खो गए हैं, वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते। उनको sermons चाहिए नहीं, उनको प्रचार चाहिए नहीं। संडे को क्या हो जाएगा, हम तो घर पे प्रभु का नाम लेते हैं। लोग क्यों नहीं सुनते हैं? लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? पहला कारण है कि वो लोग संसार में जब खो जाते हैं, जब हमारा ध्यान संसार की ओर लगता है, जब हमें संसार की बातों से प्रेम होता है, तो संसार का प्रेम हमें परमेश्वर के वचन से दूर करता है। तो कई बार हमें लगता है कि क्यों यार, सभी जगह एक ही प्रभु है, सभी जगह एक ही वचन है, सभी जगह एक ही बाइबल है, फिर वहां पे ऐसा क्या मिल रहा है? वो पास्टर ही ऐसा स्पेशल क्या दे देगा हमको? वो बात मैं बताऊंगा कि कौन सा पास्टर स्पेशल क्या दे देगा। लेकिन बात यह है कि लोग इसलिए सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो संसार में डूब गए हैं, सांसारिक हो गए हैं। और जो आत्मिक लोग हैं वो आज भी वचन की खोज में हैं। और सरमन्स बहुत जरूरी है, प्रचार बहुत बहुत जरूरी है। एक कारण यह भी होता है कि लोग इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि प्रचारक वचन से प्रचार नहीं करता है। अगर प्रचारक वचन से प्रचार नहीं करेगा तो लोग नहीं सुनेंगे। कहानियां सुनने कौन आता है? क्यों छुट्टी करोगे आप? हैं? किससे कहानियां परमेश्वर के आराधनालय में, अगर पुलपिट से खड़ा होकर कोई किससे कहानियां कह रहा है तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी ये स्टाइल। मैं आपको बता रहा हूं, वो कलीसिया वो पीछे हट जाते हैं लोग। जब वचन से प्रचार नहीं होता है, जब वचन का सही प्रचार नहीं होता है, तो लोगों को संडे को बुलाने के लिए फुटबॉल के मैच रखने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है, कुछ नाटक वगैरह करने पड़ते हैं कि इस संडे को हम फिल्म दिखाएंगे, सब लोग आना, अच्छा खाना मिलेगा, सब लोग आना। लेकिन जहां पे सही प्रचार होता है, वचन का सही प्रचार होता है, वहां पे लोग खींचे चले आते हैं। जीवित वचन को सुनने के लिए लोग आते हैं। जहां कहीं लोग सुनना नहीं चाहते हैं, सिर्फ हाजिरी लगाना चाहते हैं कि पास्टर जी क्या बोलेंगे, इसका मतलब है कि वचन से प्रचार नहीं हो रहा, या फिर हम लोग सांसारिक हो गए हैं, हमको परमेश्वर के वचन से सीखना ही नहीं है। कुछ प्रचार ऐसे भी हैं जो हमेशा इस तरह के प्रचार करते हैं कि ज्यादा वचन पढ़ो, ज्यादा प्रार्थना करो, पाप कम करो, अच्छे बनो, है ना? आपने देखा होगा कुछ प्रचारक हमेशा ऐसा ही प्रचार करते रहते हैं, है ना, कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। वचन पढ़ना जरूरी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि वचन नहीं पढ़ना है, लेकिन उनके प्रचार में हमेशा ही ऐसी बातें रहती है कि तुम लोग वचन नहीं पढ़ते हो, तुम लोग प्रार्थना नहीं करते हो। और कुछ प्रचारकों के प्रचार मैंने सुने, वो हमेशा पाप के ऊपर ही बोलते रहते हैं, पश्चाताप करो, रो, घुटनों पर बैठ के रो, रात को रो, सुबह रो, सोने से पहले रो के सो। हाँ, कुछ प्रचारक हमेशा अच्छे बनने के लिए आपको प्रेरित करते रहते हैं, अच्छे बनो, तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है, अच्छे बनो, दाऊद के जैसे बनो, मूसा के जैसे बनो, है ना, सैमसन के जैसे मत बनो।
हमेशा जीवनों में सुधार की बातें करेंगे, लेकिन एक्चुअल में कलीसिया में प्रचारक क्यों दिया गया है? और ये ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से यहां खड़ा होकर के प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर का एक प्लान है कलीसिया के लिए, और उसमें प्रचारक की व्यवस्था की गई है। इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद से जब हम पढ़ते हैं, वहां पे इस बात को लिखा गया है, और आपको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि हमें क्यों परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए और क्यों कलीसिया में हमें आकर के परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। यहां पे लिखा है इफिसियों 4 उसका 11 पद से पढ़ रहा हूं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग, कौन लोग? पवित्र लोग कहां पाए जाते हैं? ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के डील डोल तक न जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए और सब बातों में जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ती जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा हमसे हो उसमें उस है अपने आप को बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाए। ये 5 तरह की सेवा देने का परमेश्वर का एक उद्देश्य है, ताकि मसीह की देह अर्थात कलीसिया अर्थात विश्वासी लोग उन्नति पाएं। और कितनी उन्नति पाएं? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। जब तक हमें प्रचार सुनना है, तब तक हमें कलीसिया में आना है, तब तक कि हम यीशु मसीह के बराबर नहीं हो जाएं। अगर कोई ये कहता है कि नहीं कलीसिया में कुछ नहीं है, क्यों प्रचारक को सुनना है? यूट्यूब पे बहुत सारे प्रचारक हैं, तो आप बोलो आप यीशु मसीह के बराबर हो गए हो। मुझे जाना है क्योंकि मैं अभी यीशु मसीह के बराबर नहीं हुआ। और एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बराबर में नहीं लाना है। यहां पे लिखा है कि पूरी कलीसिया जब तक मसीह के बराबर उसके बराबरी में नहीं आती है विश्वास में, तब तक ये 5 तरह की सेवा कलीसिया में पाई जाएगी। हालेलुया। ये ऐसा नहीं है कि एक पास्टर बन गया और वो प्रचार कर रहा है और वो बस घर घर हांड रहा है, चाय पीता नहीं, ऐसा नहीं है। इसका एक उद्देश्य है ताकि हम लोग, आप लोग उन्नति पाए और मसीह के स्वरूप में हो जाए। मैं आज आपको बता रहा हूं कि प्रचारक क्यों जरूरी है और प्रचार सुनना क्यों जरूरी है और किस तरह के प्रचारक से आप सुने। बहुत सारे प्रचारक हैं, मैं मना नहीं करता हूं, हर एक अपना लेवल है, हर एक का अपना विश्वास है, हम उनको गलत नहीं ठहराते। उन्होंने उनका जीवन का समर्पण है, वो अपना घर छोड़ करके और परमेश्वर के लोगों की सेवा के लिए आए हुए हैं। लेकिन आपको कौन सा प्रचारक चाहिए, ये आपको तय करना है। बीमारी के अनुसार डॉक्टर होते हैं। हालेलुया। प्रचारक कलीसियाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान है कलीसिया में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 7 दृष्टांत लिखे गए हैं एक ही अध्याय में। कितने? 7। और दृष्टांत क्यों लिखे गए हैं? वहां पे दृष्टांतों का उद्देश्य लिखा गया है। क्या उद्देश्य है? चेलों ने पूछा, तू दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते
और सुनते हुए नहीं सुनते, हाँ, और नहीं समझते। हालेलुया। सो यहां पे लिखा है, यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे, और सिर्फ मत्ती का 13 में 7 दृष्टांत लिखे गए हैं। और यीशु मसीह दृष्टांतों में बोलने के का कारण देता है कि मैं दृष्टांतों में क्यों बोलता हूं। उसने कहा कि देखो, तुम्हें परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, परंतु जिनको नहीं दी गई है उनके लिए हम दृष्टांतों में बातें करते हैं। जिनको समझ नहीं दी गई है, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पे कहता है कि तुमको परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है। सो अगर आप परमेश्वर के राज्य के भेद को समझना चाहते हो तो आपको प्रचारक की जरूरत है। हालेलुया। अगर आप कानों से सुनते हुए सुनना चाहते हो, आपको यह भेद दिया गया है, आपको यह समझ दी गई है। आप दूसरे लोगों को नहीं बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि आप प्रभु के पास आए हो, आपने उसे व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, आपको यह समझ दी गई है। हालेलुया। सो बिना समझे लोगों के लिए दृष्टांत है, लेकिन आप और मैं उन दृष्टांतों को समझते हैं। हाँ, हालेलुया। प्रचार एक बाइबल में लेवी होते थे पुराना नियम में, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, मंदिर में सेवा करते थे। उनको कोई काम नहीं दिया गया था। जो लोग 11 गोत्र जो कमाते, जो दूसरे लोग जो दूसरे गोत्र जो कमाते थे, उसमें से वो हिस्सा ला करके उनको देते थे, और उसी से उनकी जीवन यापन होता था। क्यों? ऐसा क्यों? ताकि वो परमेश्वर के वचन पर मनन कर सके। अगर वो कमाएंगे और फिर परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे चीजों को, इसलिए वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, ताकि चीजों को समझे, परमेश्वर की बातों को समझे, और जब लोग आए तो उनको बताएं वो भेद की बातें। सो परमेश्वर का जो दास है वो परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला होना चाहिए। उसको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा अगुवा है आपके पास, अगर आप देखते हैं कि लोग ऐसे अगुवों के पास जा रहे हैं जिसे परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ नहीं है, आपको नहीं समझा पाएगा वो भेद। जो सिर्फ बाइबल पढ़ दे, स्कूलों में ऐसे होता है ना, स्कूलों में कई टीचर होते हैं, हाँ, स्कूलों में कई टीचर होते हैं जो एक बच्चे को खड़ा करेंगे, सामाजिक ज्ञान 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, चल चालू कर, और वो चालू करेंगे और खुद बैठे रहेंगे। वो पढ़ता रहेगा, हो गया, हाँ पीरियड लग गया, चलो ठीक है, 9वां पाठ कंप्लीट, कल 10वां लेके आना। बच्चों को कोई बेनिफिट नहीं है ना। अपने मन के अनुसार अगुवे मत ढूंढो, लेकिन जो अगुवे आपको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दे सके, जो परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं। आधा घंटा प्रचार करने के लिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आधा घंटा प्रचार करने के लिए कम से कम 8 घंटा या 10 घंटा की पढ़ाई जरूरी है। कॉपी पेस्ट नहीं होता यहां पे। ज्यादा लंबा प्रचार करने के लिए हमको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन छोटा प्रचार करने के लिए हमको ज्यादा अध्ययन की जरूरत होती है, क्योंकि हम 8 घंटे को आधे घंटे में कैसे प्रेजेंट करें। अगर मैं आधा घंटा पढ़ के ही आपको आधा घंटा का प्रचार कर रहा हूं तो कोई मतलब नहीं है। आधा घंटा में कितना पढ़ोगे? लेकिन जब मैं 10 घंटे पढ़ करके, 30 घंटे पढ़ करके उसका सार आपको आधे घंटे में बताता हूं ना, तो मजा आ जाता है, राइट?
तो जितना छोटा प्रचार उतना ज्यादा ताकत। बड़े प्रचार में तो हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट आधे घंटे में बताना है तो उसमें ज्यादा मेहनत लगती है। और फिर लोग क्या कहते हैं, जरूरी है क्या सुनना? हमने प्रभु के चरणों में बैठा, मुझे लगा कि मुझे क्या बात करनी है, प्रभु ने मुझे बोला कि इस समय में बात करनी है। उस समय में, उस संबंध में मैंने बहुत सारी बातें बाइबल में देखी जो पवित्र आत्मा ने दिखाई, और फिर मैं उनको आपके सामने लेकर के आया। मुझे नहीं लगता कि पिछले सालों से कभी भी एक रविवार ऐसा गया हो जब ऐसा लगा हो कि आज प्रभु ने बात नहीं की। हर संडे हमसे प्रभु बात करता है। हर संडे हमें लगता है कि सच में वचन बहुत अच्छा था, प्रभु ने बातचीत किया, प्रभु ने बातचीत किया। और आप सोचो, जो लोग ये कह करके टाल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, संडे को चर्च आना जरूरी है क्या? प्रचार सुनने से क्या होता है भैया? हम तो मन से विश्वास करते हैं, घर पे बाइबल पढ़ लेते हैं भैया, हम प्रार्थना करते हैं ना। तो आप इफिसियों 4:11 में जो लिखा हुआ है, आप उस बात को नकारते हो। आप कभी भी मसीह के डील डोल तक नहीं बढ़ सकते, आप कभी भी उस समानता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि आपके साथ के और आपके बाद में विश्वास में आने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और आप वहां पे रुके हुए हैं। इसलिए प्रचारक और प्रचार और रविवार की आराधना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। हालेलुया। लेवी इसीलिए इस काम को लेवी इसीलिए दुनिया के चीजों में नहीं फंसते थे, ताकि वो लोगों को परमेश्वर का वचन बता सकें। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और 4 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो वहां पे पौलुस पूरा वर्णन करता है, तीमुथियुस को बताता है कि कैसे परमेश्वर के वचन को प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, जो मेरे से तूने सीखा है उसको दूसरों को सौंप दे। एक सही प्रचारक है वही होता है कि जो हमें प्रभु में मिला है हम आपको दे दें, हम दूसरों को दे दें, ताकि आप उसको आगे दे सकें। हालेलुया। ये एक धरोहर है जो परमेश्वर ने हमें दी और हमें आगे देना है। ये ऐसे ही चलता है। हालेलुया। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप आगे देते जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धीरे धीरे कई लोग ऊपर से नीचे की ओर चले जाते हैं। मसीही जीवन नीचे से ऊपर की ओर होता है, लेकिन बहुत सारे लोग कुछ समय तक बढ़ते हैं, फिर बाद में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। उसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण, प्रचारक जैसा प्रचार कर रहा है विश्वासी वैसा नहीं बढ़ रहे हैं। समझ में है? प्रचारक जैसे बढ़ता जा रहा है, उसका लेवल जैसे बढ़ता जा रहा है, कलीसिया का लेवल बढ़ना चाहिए। कलीसिया बढ़ती जा रही है लेकिन उसमें से 10 लोग पिछड़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं प्रभु में, वो लोग नहीं सीख पा रहे हैं, वो उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे? पिछड़ने का कारण मैं बता रहा हूं कि प्रचारक जो प्रचार कर रहा है वो ऊपर से जा रहा है, विश्वासी अपना जीवन को बदल नहीं रहा है। मसीही जीवन बदलने का नाम है। जितना ज्यादा आप बदलते जाएंगे उतना ज्यादा आप मसीह में बढ़ते जाएंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कलीसिया में आना कुछ इस तरह का हो, जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक राजा के घर में गए हम लोग और गिफ्ट लेकर के गए। एक दृष्टांत बताता हूं यीशु मसीह का। यीशु मसीह मंदिर में खड़े थे और देख रहे थे कि कौन कितना दान पात्र में डाल रहा है, और एक विधवा ने जो कुछ उसके पास था वो सब डाला। और यीशु मसीह ने कहा कि इसने सबसे ज्यादा दिया। लोगों ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने जो कुछ इसके पास था वो सब कुछ डाल दिया। ये मैटर नहीं है कि आप प्रभु के पास क्या लेकर के आए हैं, मैटर ये है कि आपके पास कितना था। हो सकता है कई लोगों के लिए वो एक दमड़ी हो सकता है आपके लिए 1 घंटा हो,
हो सकता है आपके लिए 7 दिन में 2 घंटे निकालना, यार कोई बात नहीं, संडे को तो चलना ही है, लेकिन ये मेरे लिए मेरी लाइफ है। सिर्फ इसलिए कि हम पास्टर हैं, 24 घंटे हमारे ऊपर तलवार लटकी होती है। ये मेरा जीवन है। आपके लिए 2 घंटा हो सकता है, आपके लिए हो सकता है भैया मैं फोन करूं कि भैया एक बार आ जाओ, आज की मीटिंग रखें। नहीं 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 भैया, इस दिन तो मत रखना। हो सकता है आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर सकता, हो सकता है वो, और होना चाहिए आपका काम इंपॉर्टेंट, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी लाइफ है। मैं इसके लिए मेरी नौकरी भी छोड़ सकता हूं, मेरा परिवार भी छोड़ सकता हूं, और मैं मेरे जीवन को भी छोड़ सकता हूं। ये मेरे लिए सब कुछ है। तो आप सोचो, जब ये मेरे लिए सब कुछ है तो मैं आपको क्या दे पा रहा हूं और क्या देना चाहता हूं। हालेलुया। कई लोगों के लिए हो सकता है कि ये 8,000 का काम हो, कई लोगों के लिए हो सकता है 20,000 का काम हो, कई लोगों के लिए हो सकता है कि संडे की संडे अगर लोग आएंगे तो हमको मिल जाएगा खाने के लिए, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं है। मेरे लिए ये मेरा पूरा जीवन है, मेरे लिए पूरा जीवन है प्रियो। जैसे वो विधवा ने अपना सब कुछ डाला, मैं चाहता हूं कि मैं मेरा सब कुछ आप लोगों के अंदर डाल दूं। दूसरी बात, पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से प्रचारक प्रचार कर रहा है वैसे लोग अपने आप को नहीं बदल रहे हैं। दूसरी बात कि जिस तेजी से विश्वासी बढ़ रहे हैं उस तेजी के साथ प्रचारक अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहा है। मतलब प्रचारक का लेवल नीचा रह गया और विश्वासी आगे बढ़ गए, तब भी लोग नहीं सुनते हैं, क्योंकि वो नीचे की बात है। आप क्या बोल रहे हो भैया, ये तो ABCD बता रहे हो आप हमको, क्योंकि आपका लेवल ऊपर हो गया तो आप नहीं आओगे फिर। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। मसीह में आने के बाद अगर आपका और मेरा जीवन बदलता नहीं जा रहा है, तो हम ठहरे हुए हैं, हम वहीं हैं, हमारे जीवन में कुछ नहीं हुआ है। मसीही जीवन बदलने का नाम है। ये नहीं है कि मसीह ने मुझे कितना दिया, जब से मैं मसीह में आया हूं मुझे क्या मिला। नहीं, जब से आप मसीह में आए हो आपने क्या क्या समर्पण किया, आपने कितना अपने आप को बदला है, आप कितना जीरो हुए हैं, आपने कितना अपने अहंकार को तोड़ा है, आपने कितना समर्पण किया है। यहां पे कोई खतना और खतना रहित वाली बात नहीं है। गलातियों 6:15 में पौलुस कहता है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। मसीह में आने के बाद आपका कितना बिजनेस बढ़ा और मेरी कितना प्रमोशंस हुए, मैंने कितना मंजिल का घर बनाया, मैंने क्या खोया क्या पाया, बात ये नहीं है। बात यह है कि आप कितना नई सृष्टि बने हो, आपने अपने आप को कितना बदल दिया है मसीह के रूप के अनुसार, आपके अंदर कितना मसीह का अक्स दिखने लग गया। जब लोग आपसे बात कर रहे हैं तो लोगों को लगना चाहिए आज हमारे घर में ऐसे लगा जैसे यीशु मसीह आ गया। जब तक वो नहीं है, मैं आपके घर में कितने पेड़े लड्डू लेकर के आऊं, आप मेरा इंतजार कर सकते हो कि भैया आएंगे तो फ्रूट लेकर के आएंगे, लेकिन अगर मेरे आने से आपको मसीह के जैसा कुछ नहीं दिख रहा तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। बदलना बहुत जरूरी है मसीह में, और जितना तेजी से आप बदलते जाएंगे उतना तेजी से आप ऊपर उठते जाएंगे। कई लोग पुरानी मशकों में नया अभिषेक डाल देते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। भैया यही रहेंगे, हम तो यही करेंगे जो करते आ रहे थे, बस परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर बढ़ता जाए। ऐसे नहीं बढ़ता, आपको बदलना पड़ेगा, आपको नई मशक बनना पड़ेगा, मसीह को पहनना पड़ेगा। और जब आप जब पहनते हैं ना, ये कपड़े, जब मुझे नया पहनना था तो जो मैंने कल पहना था उसको उतारना पड़ा, उसके ऊपर नहीं पहन के आया। देख लो चाहे नीचे
कल वाली टी शर्ट नहीं है। हम पुराना भी रखना चाहते हैं और नया भी रखना चाहते हैं। मसीह में किसी चीज का कोई मायने नहीं है। मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज का महत्व है, नई सृष्टि। आपने अपने आप को कितना नया बनाया परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने अपने आप को कितना बदला है, इस बात का महत्व है। मैं कितना अच्छा प्रचार करता हूं, कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं, मैं घुटनों पे बैठ के रोता हूं, हंसता हूं, कोई मतलब नहीं है अगर मेरा जीवन में अभी भी बदबू आ रही है पुराने जीवन की, वो आदतें नहीं छूट पा रही हैं, तो क्या बेनिफिट है। इसलिए पौलुस कहता है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तुम नई सृष्टि हो, आप लोग नए लोग हो, हर दिन आप नए हो। रोज सुबह जब आप नहाते हो, तैयार होते हो, तैयार होने के लिए शीशे पे खड़े होते हो, तो आप बोलो, आज मैं कुछ नया हूं, आज मैं बदल रहा हूं, मैं यीशु के जैसे होता जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें मसीह के जैसे बना सके। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको लगता है कि ये मसीह के जैसा है। हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, हम उन जगहों पे नहीं जाते हैं जहाँ पे लगता है कि यहाँ पे कुछ पुराना चल रहा है, ये लोग हमारे को भी खा जाएंगे। हम वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे लगता है कि नई चीज़ें सीखने की इच्छा रखते हैं, जहाँ पे लगता है कि ये नई सृष्टि बनते जा रहे हैं। हालेलुया। उनको और थोड़ा पुश कर दो, वो और आगे जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा है ये चीज़। जहाँ पे पुराना जीवन के जैसे जी रहे हैं, जहाँ पे बढ़ाने वाले लोग नहीं है, वहाँ पे जाते हैं तो लोग सिर्फ किस लिए आते पता है? भैया प्रार्थना कर दो, भैया प्रार्थना कर दो। और जहाँ पे लोग नई सृष्टि के प्रचारक हैं, जैसे उनका पास्टर नई सृष्टि का प्रचारक है, तो मैंने देखा है वहाँ पे प्रेयर के लिए कम लोग आते हैं, लेकिन वो पता क्या बोलेंगे? पास्टर जी आपका वचन बहुत हमने पहली बार सुना, कितना डीप रेवलेशन था। उनको वो चाहिए। लेकिन कई जगह हम जाते हैं, हम कितना भी अच्छा वचन करो, कोई ध्यान नहीं है, लेकिन लास्ट में जब प्रचार करेंगे, प्रचार के बाद जब हाथ रखने, जब प्रेयर का टाइम आएगा, पास्टर जी, और ऐसे पूरे के पूरे लोग आ जाएंगे। और फिर उसी टाइम पे जब वचन प्रचार करोगे, 3 घंटे की सभा है, 2 घंटे प्रचार करोगे तो 500 लोग, 600 लोग, और जैसे ही आप प्रेयर करना शुरू करोगे तो 1000 लोग आ जाएंगे, क्योंकि घरों पे फोन करेंगे, अब चालू होगी प्रेयर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमें नहीं, हमें वो लोग चाहिए जो बदल रहे हैं। हालेलुया। देखो, प्रचारक बहुत जरूरी है, प्रचार बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर की योजना है। मैंने बताया इफिसियों की किताब से, बिना कलीसिया के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ना है तो प्रचारक जरूरी है। प्रचारक वो जरूरी है जिसका लेवल हमसे ऊपर हो। अगर आपका लेवल प्रचारक से ऊपर है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर तो वो सीख के जाएगा आपसे। आमीन, हाँ या ना? वो लोग हमें चाहिए जो हमें नई सृष्टि बना सके, जो हमें दृष्टांतों को समझा सके, जो हमें परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दे सके। हालेलुया। जो हमारे हड्डियों को देख के बता सके, तेरे में ये विटामिन की कमी है, तेरे को ये वाला प्रोटीन चाहिए। और वो पास्टर आए, खुद में एनीमिया हो रहा है तो आपको पता है, बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं आपकी चर्च में आना चाहते हैं। मैं बोला आओ, तो बोला आधा घंटा। मैंने कहा नहीं, 2 मिनट भी नहीं, आप सुन सकते हो, बोलने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आपसे अच्छे हैं हमारे विश्वासी प्रचार कर देंगे। भाई आपको क्या बोलने के दूँ। और आपने भी देखा होगा, कई बार हमने किसी कारणवश किसी ऐसे पास्टर्स को बुलाया तो वो 2 घंटे एक्टिंग करके चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है, लोग बताते भैया क्यों बुलाया 2 घंटे के लिए। है ना? हुआ है ना ऐसा? हुआ है ना ऐसा? नई सृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। ये बात है कि आपने कितना समर्पण किया है, आपने अपने आप को कितना बदला है वचन के अनुसार। आइए कुछ देर प्रार्थना करें। हालेलुया।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। नमहांदो लोबरो मनाहाश्य केंद्र रे बेटे। उद्धार का क्या मतलब है? जितने लोगों ने उद्धार पाया है उसको क्या मिला है? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार। पहले आप संतान नहीं थे, जब आप मसीह में आए आप संतान हो गए हैं, मतलब नए बन गए हैं। मनुष्य के शरीर में आप परमेश्वर हो, मनुष्य के शरीर में आप ईश्वर हो। आपको वैसे ही चलना है। साधारण जीवन मनुष्य जीते हैं, साधारण जीवन मनुष्य जीते हैं। आप मनुष्य के भेष में ईश्वर हो। आपके अंदर कौन रहता है? मसीह, महिमा की आशा। पौलुस कहता है ना कुलुस्सियों की किताब में, क्या कहता है? मसीह जो महिमा की आशा है तुम्हारे अंदर रहता है। बोलो, मेरे अंदर मसीह रहता है। मेरे अंदर मसीह रहता है। हम क्या सोचते हैं पता है? यीशु मसीह पावरफुल है भैया, वो सब कुछ कर सकता है, स्वर्ग में है। और जब वो मेरे अंदर आया तो वो विकलांग हो गया। हम ऐसा सोचते हैं, मतलब ऐसी मेंटेलिटी, ऐसा सोचते नहीं है लेकिन ऐसी मेंटेलिटी है कि मेरे से बाहर तो वो पावरफुल है, और जब मैं ये कहता हूं ना कि मसीह मेरे अंदर है तो बीमारों को चंगा करो, नहीं वो अलग बात है, उसके लिए तो मुझे फास्टिंग करनी पड़ेगी। अरे मसीह है ना, द सेम पावर जो पुनरुत्थान के समय यीशु मसीह में था, जब वो बाप के दाहिने बैठा है तब उसमें जो पावर है वही पावर के साथ वो आपके अंदर रहता है। उससे कम पावर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब मैं आपके अंदर आ गया हूं तो आप तो लिमिटेड हो इसलिए मैं भी लिमिटेड हो गया हूं। नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर आने के बाद लिमिटेड नहीं हो गया है, उल्टा उसको हाथ और पैर मिल गए ताकि वो और सामर्थ्य के साथ काम कर सके। समझ में आया? है ना? समझ रहे हो ना? यीशु मसीह का शरीर बदल गया ना, अब वो इंसान का शरीर नहीं रहा, वो अलौकिक शरीर हो गया। अब उसको इस संसार में काम करने के लिए एक शरीर की जरूरत है ना? वो आपके शरीर के बिना संसार में काम नहीं कर सकता। सोचो आप, तो आपके बिना वो काम नहीं कर सकता। और हम क्या सोचते हैं कि मेरे अंदर आ गया तो अब वो काम नहीं कर सकता, उसका पावर कम हो गया। नहीं नहीं नहीं, उल्टा वो पावरफुल हो गया क्योंकि उसको शरीर की जरूरत थी। आपने उसका शरीर, आपने अपना शरीर उसको दे दिया, अब वो ज्यादा पावरफुल है। हालेलुया। आप नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि का मतलब यही है कि आपने मसीह को पावरफुल बना दिया है, आपने ताकतवर बना दिया है उसको। हालेलुया। सो जब मसीह आपके अंदर रहता है तो वो पंगु होके नहीं रहता, वो ज्यादा पावरफुल होके रहता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले संडे कौन बता रहा था? सीमा बता रही थी। सिंगल रस्सी टूट जाती है, और 2 से मिली हुई तो मजबूत, और 3 से मिली हुई आप और मैं और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और परमेश्वर, हम कितने मिले हुए हैं यार, कितने पावरफुल हैं हम लोग। हालेलुया। हम ज्यादा पावरफुल हैं। यीशु मसीह अकेला जो कर सकता था, इसीलिए यूहन्ना ने लिखा कि तुम उससे बड़े बड़े काम करोगे। क्यों? क्योंकि वो अकेला यीशु मसीह था। अब मैं और यीशु मसीह दोनों हैं। सेम पावर जो स्वर्ग में है, उसी पावर के साथ यीशु मसीह आपके अंदर रहता है ना। वो पावर को छोड़ करके फिर आकर के साधारण इंसान के जैसे नहीं रहता। नई सृष्टि के बारे में सीखो।
जितना जल्दी आप सीखोगे, बदलते जाओगे, उतना जल्दी आप मसीह के स्वरूप में होते जाओगे, उतना ज़्यादा आप ऐसे कलीसियाओं को बदलोगे। भैया अब आपके पास कुछ नहीं है मुझे सिखाने के लिए, अब मुझे बड़ा कलीसिया चाहिए, बड़ा ज़्यादा बड़ा पास्टर चाहिए। हालेलुया। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना है कि आप बढ़ते जाएं, और मेरी प्रार्थना है, मेरा सपना है कि ये कलीसिया खाली हो जाए, ये सीखने वालों की कलीसिया नहीं, सिखाने वालों की कलीसिया हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमारा शुरू से ही डिजायर यही है। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे पास जुड़ते रहें और बढ़ता रहे, नहीं, हम चाहते हैं कि लोग आए, ट्रेनिंग पाएं और जाएं। हालेलुया। और हमारे यहाँ विश्वासी कम, पास्टर ज़्यादा हैं। ये बैठे बैठे ये पास्टर है सारे, मुझे पता है, मेरे सामने नहीं बोलते, मेरे पीछे से बहुत दहाड़ते हैं ये लोग। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आप बढ़ते जाएं, आप नई सृष्टि होते जाएं। हालेलुया।